हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, 3 चार्ज कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r, 2r, 3r आर गिवन चार्ज q1, q2, q3 रिस्पेक्टिवली। 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल है जिसमें पहला का जो रेडियस है वह है r1 है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, वह है r1 है। ओके, दूसरा जो सेल है उसका जो रेडियस है वह दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसका रेडियस है वह है 2r है। और तीसरा जो सेल है उसका जो रेडियस है वह 3r है। और इस तीनों सेल पर जो है वह क्रमशः q1, q2 और q3 जो है वह चार्ज जो है वह इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो वहां पर पाया गया है, लिखा है, इट इज फाउंड दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस तीनों सेल के आउटर सरफेस पर, वहां पर जो चार्ज है वह इक्वल हो जा रहा है। देन द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द सेल Q1, Q2 एंड Q3। तो हमको जो है यहाँ पर तीनों चार्ज का रेशियो जो है वह निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम चार्ज जो है वह फर्स्ट सेल जिसका रेडियस r है उस पर अगर हम दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिया है Q1, ओके, तो उस समय जो फर्स्ट सेल है उसके इस सरफेस पर जो है वह पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और उसके अपोजिट में जो सेकंड सेल है उसके अपोजिट डायरेक्शन पर जो है वह नेगेटिव चार्ज बनेगा, जिसके कारण से सेकंड सेल के ऊपर जो है वह प्लस चार्ज बन जाएगा। मतलब यहाँ पर भी जो चार्ज हो जाएगा वह Q1। अब हम क्या करेंगे कि Q2 जो चार्ज है उसको हम सेकंड सेल में देंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी से पहले से Q1 है और ये हो जाएगा Q2 हो जाएगा। तो इस कारण से जो चार्ज हमारा था यहाँ पर इस सरफेस पर प्लस, उस कारण से सेल जो थर्ड है उसके अंदर साइड जो है वह नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और बाहर साइड जो है यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा वह Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। इसके कारण अब हम क्या करेंगे, जो Q3 चार्ज है वह हम तीसरे सेल पर जो है वह देंगे। तो उस समय यहाँ का जो चार्ज हो जाएगा वह हो जाएगा Q3। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि हमको जो है वह सरफेस डेंसिटी जो है वह निकाल लेना है। तो सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, वह होता है सिग्मा इक्वल टू, वह होता है Q और बाय में होता है एरिया, जिसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर। ओके, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट सेल का है Q1 का, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे सिग्मा 2 का, मतलब सेकंड सरफेस पर। तो सेकंड सरफेस पर जो हमारा टोटल चार्ज है वह है Q1 प्लस Q2 है, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 4 पाई r। यहाँ पर जो रेडियस हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 2r और इसका हो जाएगा स्क्वायर। उसी प्रकार से जो तीसरा सेल है उसके सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, वह हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस और Q3, जो हो जाएगा 4 पाई और रेडियस इसका है 3r, जिसका होल स्क्वायर होगा। तो इक्वेशन इसको हम 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन अगर हम 3 मान लेते हैं, तो अब तीनों इक्वेशन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों को जो है वह इक्वेटिंग कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा Q1 बाय 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय 4 पाई और ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, फिर हो जाएगा इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 4 पाई और ये हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर। इसको अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर ये वैल्यू जो है वह इक्वल टू x के बराबर है, हम कह सकते। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 4 पाई है ये हमारा लगभग कट सकता है, जो कटेगा 4 पाई यहाँ पे कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई भी कट जाएगा हमारा, और यहाँ पर जो है वह हो जाएगा Q1 बाय r स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय 4 r स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और बाय में हो जाएगा 3 3 जा 9r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये r स्क्वायर जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू x के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय 4 इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय में हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा x। अगर हम यहाँ पे इस Q1 को और इसके साथ अगर हम इक्वेटिंग कर देते तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, जैसे हम ले लेते हैं Q
1 इक्वल टू वह हो जाएगा x के बराबर। अब इसको और इसको इक्वेटिंग करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 4 इक्वल टू हो जाएगा x। यहाँ पर हो जाएगा Q1 का वैल्यू जो है वो हमारा x है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस Q2 और ये जो चला जाएगा 4 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4x। तो ये x इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो Q2 का वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 4x और माइनस जो है वह x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। Q2 का आ गया हमारा इतना। अब यहाँ पर हम देखेंगे Q3 का निकालना है, इसको और इसको हम इक्वेटिंग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इक्वल टू ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x हो जाएगा। तो Q1 का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है, वह है x। Q2 का वैल्यू हमने निकाल दिया, वह है 3x। अब हमको निकालना है Q3 का वैल्यू जो 9x है। यहाँ पर हमारा Q3 आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 और x 4x हो जाएगा और यहाँ पे 9x है, ये हो जाएगा 9x माइनस 4x, ये हो जाएगा 5x। तो Q3 जो हमारा आ जा रहा है वह हो जा रहा है 5x। अब यहाँ पर हम अगर इसका रेशियो निकाल देते हैं, जैसे हमारा दिया हुआ है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। Q1 जो है वह है x और Q2 जो है वह है 3x और Q3 जो है वह है 5x। तो ये x x x ये कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा वह आ जाएगा 1 3 इक्वल टू 5। इसका मतलब रेशियो हो जाएगा 1 रेशियो 3 रेशियो और ये हो जाएगा 5 रेशियो। जो हमारा ऑप्शन बी है वह हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू ऑल।